क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपने बच्चों की उम्र की लड़कियों के साथ एक्सप्लॉइट करे? और उसकी बीवी उसके इस काम में उसका बखूबी साथ निभाए और फिर उनकी वीडियोस बनाकर ऑन साइट्स के ऊपर सेल करे? और इस बात की किसी को कानो कान खबर तक ना हो। जब वो पकड़े जाएं तो उनको सजा मिले, पर 5 साल बाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन दो लोगों की जिनके नाम तो हैं भगवान वाले, पर काम है शैतान वाले। आज हम सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बच्चों के साथ हुए यौन अपराध की भयानक दास्तां। पहला सवाल ये उठता है, ये दोनों पति पत्नी थे कौन? इन दोनों ने ये सब किया कैसे? ये सब सामने कैसे आया और सजा मिलने में इतना समय क्यों लग गया? तो पूरी दास्तां को समझने के लिए, पूरी दास्तां को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें। दाम्पत्ति रामभवन जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था और उनकी बीवी दुर्गावती पर 2010 से 2020 के बीच बांद्रा और चित्रकूट जिले में 33 नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने का अपराध सिद्ध हुआ। ये दोनों पति पत्नी बच्चों को पैसे, वीडियो गेम और खाने पीने के सामान का झांसा देकर फंसाते थे। इतना ही नहीं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके, रेप करके उनकी वीडियो भी बनाई जाती। इसके बाद उन्होंने इन वीडियोस को वेबसाइट के थ्रू 40 से ज्यादा कंट्रीज में बेचा। इन बच्चों का सेक्सुअल असॉल्ट करते समय 2 लाख से ज्यादा वीडियोस बनाए गए। इन बच्चों की उम्र 3 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। सोचकर हैरानगी होती है, इतना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है। 2020 में होता ये है कि इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस ने जब इन वीडियोस को ट्रैक किया तो पता चला ये वीडियोस भारत के उत्तर प्रदेश की हैं। उसके बाद इंटरपोल ने सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इन्फॉर्म किया और सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की और उनके किराए के कमरे में रेड मारी, जहां से उनको काफी धनराशि उपलब्ध हुई। इतना ही नहीं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिवाइसेस भी मिले। इस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद 2021 में एक चार्जशीट फाइल की गई और फिर अदालत में दोनों पति पत्नी के ऊपर मुकदमा चलाया गया। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो एक्ट धारा 5 और 6, जिसमें एग्रोवेटिव पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और धारा 13 और 14 जिसके तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना, और आईपीसी की धारा 370 अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत आरोपियों को सजा सुनाई। इस मुकदमे के दौरान काफी सारी बातें सामने आई हैं। ये भी सामने आया है कि कुछ बच्चे तो सालों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके प्राइवेट पार्ट्स में काफी सारी इंजरीज भी आई हैं और इस सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस गुनाह को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है और राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 1 लाख का मुआवजा देने का और जो भी धनराशि आरोपियों के घर से उपलब्ध हुई है उसको समान रूप से बांटने का आदेश दिया है। एप्स्टीन फाइल के ऊपर तो सबकी नजर थी, लेकिन 2010 से 2020 तक चल रहे इस ऐसे घिनौने अपराध के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। इतना ही नहीं, सजा मिलने में भी 5 साल लग गए और अब जाके उन मासूम बच्चों के साथ इंसाफ हुआ है।